जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एम एस साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई बढ़िया रूप से करते रहें। ठीक है, बात करते हैं आज की इस क्लास में कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कमेंट पे कमेंट करे जा रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरुआत तो मैंने आज से कर दी है। ठीक है, शुरुआत मैंने आज से कर दी है और सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए बेटा, मेरे पास सब यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल है, सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, किताबें हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं है तो केवल समय। थोड़ा सा समय की अनुपलब्धता है। वो फिल्म तो देखी होगी ना, डायलॉग क्या, तेरे पास क्या है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस, मेरे पास माँ है रोमा। ठीक है, तो मेरे पास सब है, लेकिन थोड़ा सा समय की उपलब्धता के कारण मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मेरे को सब का मालूम है। तो सबसे हाथ जोड़कर विनम्र अपील यही है कि आप अपनी पढ़ाई तो करते रहिए और ताक पर बैठे रहिए कि जैसे ही मैं जी सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालें और उनको रट डालें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। आ जाइए बेटा। कोटा यूनिवर्सिटी कोटा बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है कि 3 पेपर चलते हैं कोटा यूनिवर्सिटी में, ए बी और सी। अब कई स्टूडेंट जैव प्रौद्योगिकी एवं पादप उपयोगिता ले रखे हैं, कई स्टूडेंटों ने 2 दूसरे पेपर भी ले रखे हैं। तो मैं सबसे मेरी विनम्र अपील यही है कि इस पेपर के अलावा किसी स्टूडेंट ने वो दूसरा पेपर ले रखा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सर मेरे पास ये सब्जेक्ट नहीं है, इसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, मैंने तो जो फर्स्ट सब्जेक्ट था प्रायोरिटी में सबसे ऊपर ए वाला, उसी का मैंने वीडियो लिया है। ये जो क्लास है वो जैव प्रौद्योगिकी एवं पादप उपयोगिता वाले जो सिलेबस है या जो बुक है उसमें से लिया है, वो सिलेबस लिया है। इसके अलावा 2 अपने पास और रह गए हैं सब्जेक्ट, या 2 अपने पास बुक्स और रह गई। कई ऐसे होते हैं जो ये पेपर इस पेपर का चुनाव न करके कई स्टूडेंट दूसरे पेपर का चुनाव करते हैं, तो वो भी बच्चे प्यारे प्यारे कमेंट कर सकते हैं, उनके लिए भी मैं, लेकिन वो आज ही क्योंकि 22 तारीख को तो ये पेपर है, फिर देर हो जाएगी। ओके, बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। हाँ मास्टर आजा, आ गया मास्टर। बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर आए हो कोटा यूनिवर्सिटी वालों, बहुत ही कम क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला प्रश्न, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले क्लोनिंग वाहक, क्लोनिंग के दौरान जो वाहक का कार्य करते हैं क्लोनिंग वाहक, उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। उसके बाद में दूसरा टॉपिक है ट्रांसजेनिक पादप। ट्रांसजेनिक पादप क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है, कंप्लीट इनको समझाना है। इधर लाते हैं जीनोमिक एवं सी डिनोमिक लाइब्रेरी। जीनोमिक एवं सी डीएनए लाइब्रेरी क्या है, टिप्पणी करनी है आपको। उसके बाद में जीन मैपिंग क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 101% यहां से क्वेश्चन आएगा। गुणसूत्रीय गमन, इन इंपॉर्टेंट में भी ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण का भी महत्वपूर्ण है ये, है ना। जीन मैपिंग एवं गुणसूत्रीय गमन के बाद में प्रश्न संख्या 2, पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन क्या है बताना है। इसमें काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण, जब डीएनए पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है तो पुनर्योगज डीएनए बनाने के समय कौन कौन से उपकरण, विभिन्न उपकरण काम आते हैं, उनको आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी हैं एवं मार्कर जीन को समझाइए। मार्कर जीन क्या होती है, मार्कर जीन दिख रहा है ना, मार्कर जीन को समझाइए। यूनिट संख्या 2, यूनिट संख्या 2 क्या कह रही है। पहला प्रश्न क्या है, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। कोशिकीय पूर्ण सख्तता, सेलुलर टोटिपोटेंसी। कोशिकीय पूर्ण सख्तता मतलब कई कोशिकाएं ऐसी होती है जो अपने अलावा अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी बना सकती है, टोटिपोटेंसी कहलाता है वो। ठीक है ना, विभेदन एवं रूप जनन, मोर्फोसिस, ठीक है ना, इसको मोर्फोसिस बोलते हैं। कोशिकीय निलंबन व संवर्धन, पादप उत्तक संवर्धन क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर। पादप उत्तक संवर्धन क्या है, इसकी प्रमुख उपलब्धियां कौन सी है बताइए। यूनिट संख्या 3, चावल, मक्का और गन्ना
ये जो प्लांट है, खाद्य जो पादप हैं, चावल, मक्का और गन्ना, इन पादपों का इतिहास क्या था, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, किस जलवायु में और कैसी मृदा में ये पनपते हैं, ये उगते हैं या हम इनको उगाते हैं, के साथ उन्नत किस्में कौन सी है, जैसे चावल की उन्नत किस्म कौन सी है, कौन सी किस्म से हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, और फसल की सुरक्षा के बारे में हम कौन से उपाय अपनाएं ताकि उनमें विभिन्न प्रकार के जो इंसेक्ट हैं या विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक जीव हैं वातावरण में, उनसे हम उनकी सुरक्षा कर सकते हैं। किसके संदर्भ में बताना है, चावल, मक्का और गन्ना, इनके आपको बोटेनिकल नाम, इनकी आकारिकी, इनके इतिहास, उत्पत्ति और उन्नत किस्म और जलवायु, मृदा, और इनका किस प्रकार से उत्पादन किया जा सकता है या किस प्रकार से इन फसलों को उगाया जाता है, वो सारी बातें बतानी है। प्रश्न संख्या 2, यूनिट संख्या 3 से मूंगफली और नारियल, जो तेलीय पादप हैं, मूंगफली और नारियल, इनकी उत्पत्ति वितरण कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनमें इनका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, और मूंगफली और नारियल की कौन सी किस्में हैं जिनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाता है, ये बताना है। प्रश्न संख्या 3, वनस्पति तेलों का वर्गीकरण, जो वसीय तेल होते हैं, वसीय तेल, उनके बारे में भी बताना है। वर्गीकरण करते हुए इनका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, समझाइए। यूनिट संख्या 4 में तो कुछ भी नहीं दिया हमने। ओ सर कैसे नहीं दिया, 3 क्वेश्चन दे दिए। हाँ, ये 3 क्वेश्चन, यहीं से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जूट व कपास, जो रेशेदार पौधे होते हैं, जूट और कपास, इनसे जो प्राप्त होते हैं रेशे, उनसे उन रेशों का वर्गीकरण किस आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, और जूट व कपास के पौधों को उगाने के लिए उनमें जलवायु कैसी होगी, उनकी मृदा कैसी होगी, कौन सी किस्म हम लगाएंगे कपास की जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो, वितरण और किस्में बतानी है। प्रश्न संख्या 2, इमारती लकड़ी व बांस, इमारती लकड़ी व बांस, इसके स्रोत क्या हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। रबड़ के गुण, रबर जो होता है उसके गुण बताने हैं, रबर कितने प्रकार के होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, स्रोत बताना है, और संसाधन का उपयोग, इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी है। ये हो गए बेटा कोटा यूनिवर्सिटी के वे सभी स्टूडेंट जो बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। कोटा यूनिवर्सिटी वाले छात्रों के लिए किस बुक से ये हो गए बेटा, वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने इस पेपर का चुनाव किया है। किस पेपर का बेटा, जैव प्रौद्योगिकी एवं पादप उपयोगिता। इसके अलावा वे सभी स्टूडेंट जिन्होंने ये पेपर न लेकर वो 2 पेपर और बच गए ना, उनका अगर, जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला है, उनका अगर चुनाव किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि सर ये पेपर हमने नहीं लिया, हमने ये लिया है। इसके भी आप जल्द से जल्द इंपोर्टेंट बना दीजिए। मैं महेश कुमार, आपका सबसे प्यारा शिक्षक, प्यारा टीचर, आपके लिए जल्द से जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्ण।